तो जीवात्माओं के बगैर, सुरतों के बगैर यहाँ कोई रचना नहीं हो सकती किसी भी मंडल में। जब वो सुरतें आएंगी तभी रचना बैठेगी। वैसे तो जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सब लोगों में सत्पुरुष ने तकसीम कर दे। वो तो अथाह सागर है, उसके लिए उसमें से जरा सा दे दिया उसने, अथाह सागर भरा हुआ, उसका तो कोई पारावार नहीं। तो एक छोटा सा भंडार स्मृतों का अपने अपने मंडलों में ऊपर से देते चले आए। तो इनको भी बांट दिया निरंजन भगवान को, ऐसे ही ऊपर से बांटते चले आए थे। अपने अपने भंडार को इन्होंने सबने स्वीकार कर लिया कि मालिक मुझसे प्रसन्न हो गए, बस ये भंडार लेकर के उधर तो नामी के द्वारा उतार के ले आएंगे दूसरा कुछ। जब उतारा जाएगा तो एक आवाज से दूसरी आवाज, एक नाम से स्थान तक ले आएंगे तो वहाँ वो नाम वही फिर वो अपने नाम पर उतार ले, अपनी आवाज पर, अपने बाजे पर। तो ये धीरे जाए तो ठेका बनाया कि इतने दिनों तक तो सब यहाँ रहो। कितने युग बीत गए, अनगिनती, गिने नहीं जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर पहले तो थे ही नहीं, ये सतयुग द्वापर त्रेता कोई नहीं था, न कलयुग। कहते हैं अनगिनती युग बीत गए तो धीरे धीरे उतारा गया। पहले महाकाल पद में आए, फिर नीचे ब्रह्म पद में, धीरे धीरे ठेका बनाकर, ताकि एकाएक चली जाए तो यहाँ तो घबराएंगे, यहाँ लड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे उतार उतार कर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्म स्थान पर ले आए तो वहाँ इनको बहुत आनंद में थे, कोई तकलीफ तो वहाँ थी नहीं। तो इन सभी जीवात्माओं पर एक कपड़ा डाल दिया, बहुत बारीक लतीफ। लतीफ कहते हैं झीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ताकि इनको इन चीजों का बोध हो जाए। शब्द का भी बोध हो जाए, रूप का भी बोध हो जाए, स्पर्श का भी बोध, गंध का भी बोध हो जाए, यानी पांचों चीजों का बोध हो। तो सूरत को मालूम तो हो गया कि मेरे ऊपर में कोई चीज फेंक दी गई, लेकिन वो इतना तेज, इतना प्रकाश कि उसमें कुछ पता भी नहीं चलता। कपड़ा डाल दिया, इसको कहते हैं कारण का। यही से कारण बीज बनेगा। शब्द स्पर्श रूप, पहले तो सूरत शब्द रूप थी, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी, उसको तो उससे तो दूसरे ही यानी अनुभव करते थे। तो जब यहाँ कपड़ा डाल दिया, धीरे 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 शब्द स्पर्श रूप रस गंध बहुत तत्वों तक, ये वहां के कितने युग बीत जाए, यहाँ के नहीं, तब तक वहां वो रहे। फिर नीचे उतारा गया तो वो जो मसाला था वो नीचे मोटा बनेगा। तो सूक्ष्म जब निरंजन भगवान के स्थान पर आए तो वहाँ एक है उससे थोड़ा मोटा प्रकाश, वहाँ भी है, वहाँ भी कोई अंधेरा नहीं है। तो मोटा कपड़ा डाल दिया, बहुत, वो भी बारीक। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बस 9 तत्व। ऊपर 5 तत्वों का नेतृत्व। ये मंडल है इनके, ब्रह्म के और ईश्वर के अलग अलग। ईश्वर का मंडल अलग है और ब्रह्म का अलग अलग मंडल है इनके, बहुत बड़े बड़े। उन मंडलों में कितनी त्रिलोकियां, कितने लोग हैं वो गिने नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े मंडल। तो जब यहाँ बहुत मुद्दतों तक रखा, फिर धीरे से नीचे उतारा तो आद्या मां शक्ति ने इन पर उससे मोटा कपड़ा डाल दिया, थोड़ा सा मोटा, उसको कहते हैं लिंग से। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में तो 9 तत्वों का कपड़ा डाला, 10 इंद्रियां, चतुसंताकर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो देखिए कि वो कारण शरीर तो
सूक्ष्म में चला गया और सूक्ष्म शरीर लिंग में चला गया। और फिर उसके बाद में जब यहाँ उतारा मृतलोक में, उसी आवाज के द्वारा, बाजों के द्वारा, तो जीवात्माओं को यहाँ ले आए। तो सबसे नीचे वाली आवाज है घंटा से, इसको पकड़ के जब यहाँ उतारा गया तो माँ के पेट में खोल तैयार करके, और उन्होंने जब 5 महीने का हो गया तो सूरत को दोनों आंखों के बीचों बीच उस खोल में बैठा दिया। तो ये खोल क्या? 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो 5 का हो गया। उसके अंदर वाला 9 तत्वों का हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो इसके ये 5 तत्वों का लिंग शरीर 17 तत्व।